क्या नेपाल में भारतीय नंबर प्लेट वाली गाड़ियों पर सच में बैन लग गया है? क्या बॉर्डर पर अब रिश्तों से पहले कागज और टैक्स दिखाना होगा? और क्या यह फैसला दो देशों के दिलों के बीच दूरी बढ़ाने वाला है? नमस्कार, आप देख रहे हैं रायशुमारी और मैं हूं आपके साथ ऋतु बिष्ट। आज हम खोलेंगे इस पूरे विवाद का पूरा सच बिना किसी भ्रम के। नेपाल की सियासत से आई एक खबर ने भारत नेपाल बॉर्डर के इलाकों में हलचल मचा दी है। कहा जा रहा है कि बालेन सरकार ने भारतीय नंबर प्लेट वाले वाहनों पर रोक लगा दी है और भारत से आने जाने वालों पर भी नई सीमाएं तय कर दी गई हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या वाकई ऐसा कोई सख्त कानून लागू हो चुका है या फिर यह मामला आधे सच और पूरे डर का खेल है? जरा सोचिए, बिहार, यूपी और नेपाल की सीमावर्ती गांवों में जहां रिश्ते देश की सीमाओं से नहीं दिलों से जुड़े हैं, जहां बेटियां भारत से नेपाल और नेपाल से भारत ब्याही जाती हैं, जहां दहेज में गाड़ी भी आती है और जहां रोजमर्रा की जिंदगी सीमा पार जाकर ही पूरी होती है, अब वहीं लोग परेशान हैं क्योंकि जिन गाड़ियों से वो अपनों से मिलते थे, आज वही गाड़ियां उनके लिए मुसीबत बन गई है। अब सुनिए इस पूरे मामले का सबसे बड़ा ट्विस्ट। नेपाल की संसद में 8 अप्रैल 2026 को राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी की सांसद निशा डांगी ने एक मांग रखी। भारतीय नंबर प्लेट वाली गाड़ियों के डे पास का हो रहा है दुरुपयोग और ये गाड़ियां नेपाल में रुककर लोकल टैक्सी की तरह चल रही हैं। इससे नेपाली ट्रांसपोर्ट बिजनेस को नुकसान हो रहा है और इसी के आधार पर उन्होंने सुझाव दिया क्या कि 8 घंटे में वापसी जो है वो अनिवार्य हो, सिर्फ पर्यटक ही भारतीय गाड़ियों में आए और 6 किलोमीटर से आगे जाने पर भारी टैक्स लगे। लेकिन ध्यान दीजिए, ये सिर्फ एक सांसद की मांग है। अभी तक नेपाल सरकार ने कोई नया कानून लागू नहीं किया है। यानी जो खबर वायरल हो रही है वो पूरी तरह सच नहीं बल्कि बड़ा चढ़ाकर पेश की गई तस्वीर है। लेकिन फिर भी इस मुद्दे ने एक बड़ी बहस को छेड़ दिया है। अगर ये नियम लागू हो जाता है तो क्या होगा? बॉर्डर पार करने वाले लाखों लोगों की मुश्किलें बढ़ेंगी, रिश्तों में दूरी आएगी और व्यापार महंगा और जटिल हो जाएगा। और साथ ही सबसे बड़ा सवाल यह भी, क्या बेटी रोटी का रिश्ता कागजी नियमों में उलझ जाएगा? नेपाल के अंदर भी इस फैसले को लेकर आवाज उठने लगी है और अगर ऐसे फैसले लागू हुए तो सबसे ज्यादा जो असर पड़ेगा आम लोगों पर पड़ेगा, छोटे व्यापारियों पर पड़ेगा और उनके परिवारों पर पड़ेगा जिनके रिश्ते दोनों देशों में फैले हैं। तो क्या ये सिर्फ नियमों को सख्त करने की कोशिश है या इसके पीछे आर्थिक दबाव, स्थानीय व्यवसाय को बचाने की रणनीति या फिर राजनीति का कोई नया दांव छिपा है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या यह मुद्दा भारत और नेपाल के बीच कूटनीतिक तनाव बन सकता है? फिलहाल सच यही है कि कोई नया आधिकारिक बैन लागू नहीं हुआ है और मौजूदा नियम डे पास लेकर उसी दिन वापसी अब भी लागू है। लेकिन यह मामला अब सिर्फ नियमों तक सीमित नहीं रहा बल्कि रिश्तों और भरोसे की परीक्षा भी बन चुका है। आप क्या सोचते हैं? क्या ऐसे नियम जरूरी हैं या इससे भारत नेपाल के रिश्तों में दरार आ सकती है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइएगा क्योंकि आपकी आवाज ही ये तय करेगी कि ये फैसला सही है या गलत। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर करें ताकि सच ज्यादा लोगों तक पहुंचे, कमेंट करें अपनी राय के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे। खबर वही जो आपको सच के सबसे करीब ले जाए।